पूर्व वित्त मंत्री पटना में क्यों डेरा डाले हुए हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में सवाल जरूर उठ रहा होगा और नहीं उठ रहा है, अगर पता नहीं है तो जान लीजिए। भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी के सबसे करीबी नेता, बीजेपी के कभी सबसे बड़े कदावर नेता माने जाने वाले यशवंत सिन्हा अब पटना में डेरा डालने वाले हैं। अभी वो हजारीबाग में हैं और हजारीबाग से लगातार बिहार के छोटे दलों के नेताओं के संपर्क में है। आपके जहन में अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यशवंत सिन्हा क्या करना चाहते हैं इस बुढ़ापे में। तो मैं आपको बता दूं कि यशवंत सिन्हा इस बुढ़ापे में बिहार की राजनीति में बड़ा प्रयोग करना चाहते हैं। और वैसे भी बिहार की धरती प्रयोग की धरती है। बुढ़ापे में ही जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया पटना से, तो यशवंत सिन्हा भला क्यों नहीं बदल सकते। तो यशवंत सिन्हा जेपी की राह पर हैं और बिहार की राजनीति में बदलाव लाने के लिए वो तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अभी तो हजारीबाग में है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, फ़ोन के जरिए बिहार के तमाम छोटे बड़े दलों के नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है और ये बातचीत बहुत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। यशवंत सिन्हा एक कदावर नेता हैं, बड़े नेता रहे हैं, सब उनका नाम जानते हैं। अगर वो किसी को फ़ोन करें तो भला कौन भाव नहीं देगा, कौन उनकी नहीं सुनेगा। तो जो छोटे दल हैं जिनकी बकझक चल रही है बड़े दलों के साथ, महागठबंधन में 3 छोटे दल हैं। एक है जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा और सनफ मलाह मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी। ये तीनों दल नाराज चल रहे हैं तेजस्वी यादव से, क्योंकि इनकी मांग बहुत बड़ी है। लोकसभा चुनाव में इनकी मांग पूरी भी हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें मिली थी, जीतन राम मांझी और सनफ मलाह को भी 3-3 सीटें मिल गई थी। तो लोकसभा की सीट जिस पार्टी को 5 मिल जाए वो तो कम से कम 60 सीट चाहेगा विधानसभा के चुनाव में। जिस नेता को 3 लोकसभा की सीट मिल गई उसे भी कम से कम 30 सीट चाहिए। तो इनकी मांग बहुत बड़ी है और तेजस्वी यादव दे नहीं पाएंगे, इसलिए वो भाव भी नहीं दे रहे हैं। बीजेपी में जगह नहीं है। बीजेपी में पहले ही बीजेपी में जेडीयू है, एलजेपी है, तीनों दल हैं और तीनों में से कोई भी दल कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। आपको पता ही है कि बीजेपी लगातार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग जेडीयू के सामने रख रही है। एलजेपी के नेता चिराग पासवान संकेत दे चुके हैं कि जितनी सीटों पर चुनाव उनकी पार्टी पिछले चुनाव में लड़ी थी उससे कम नहीं, ज़्यादा सीटें चाहिए। तो मानकर चलिए कि ज़्यादा नहीं तो उससे कम सीट पर वो नहीं मानेंगे। तो बीजेपी के पास भी सीट नहीं है इन छोटे दलों को देने के लिए और तेजस्वी यादव के पास भी नहीं है इतनी सीटें कि इनको संतुष्ट कर सकें। ऐसे में एक संभावना बन रही है तीसरा मोर्चा की। आप पप्पू यादव को जानते ही हैं। पप्पू यादव बीजेपी और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी दोनों के खिलाफ मोर्चा खुले रहते हैं। तेजस्वी यादव का वो तो नाम भी नहीं लेना चाहते और बीजेपी पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। ऐसे में न तो एनडीए में उनके लिए कोई जगह है और न ही महागठबंधन में। जाहिर है पप्पू यादव जैसे नेताओं को तीसरे मोर्चे की दरकार है, ज़रूरत है। नागबनी भी ऐसे ही नेता हैं, वो ऐसी की पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनकी पार्टी का भी तालमेल किसी दल से हो नहीं सकता। तीसरे मोर्चा में उनको भी जगह मिल सकती है और वो संभावना तलाश भी रहे हैं। तो जो भी नेता हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा या पप्पू यादव या फिर नागमणि, इन सभी नेताओं से संपर्क में है यशवंत सिन्हा और इनको एकजुट करके, गोलबंद करके तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि इतने छोटे दलों के नेता अगर एक साथ हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे और तीसरा मोर्चा बना लेंगे तो चुनौती बढ़ सकती है एनडीए की भी और महागठबंधन की भी। ये दीगर बात है कि अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि चुनौती ज़्यादा किसकी बढ़ेगी, एनडीए की बढ़ेगी या महागठबंधन की बढ़ेगी, आरजेडी की बढ़ेगी। तो तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में यशवंत सिन्हा जुटे हुए हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि सनफ मलाह मुकेश सहनी सहमत हो गए हैं, जीतन राम मांझी भी सहमत हैं, उपेंद्र कुशवाहा अभी संभावना की तलाश में है कि आरजेडी के साथ किसी तरह से बात बन जाए और दिल्ली कांग्रेस पार्टी से मिलने भी गए नेताओं से, ताकि कांग्रेस पार्टी मध्यस्थता करे और महागठबंधन में उनको जगह मिले, जितनी सीटें वो चाहते हैं वो मिल सके।
तो कांग्रेस पार्टी तो खुद ज़्यादा सीट चाहती है, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट दिला पाएगी, बाकी सहयोगी दलों को कैसे संतुष्ट कर पाएगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर महागठबंधन टूटता है, बिखरता है, तो तीसरे मोर्चा की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यशवंत सिन्हा के बारे में आप जानते ही हैं, अरविंद केजरीवाल हों या ममता बनर्जी हों या फिर प्रशांत किशोर हों, सबके साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। तो मोदी सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं, बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं और बिहार में तीसरा मोर्चा बनाकर एक नया प्रयोग करना चाहते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या जेपी की तरह, जेपी ने जिस तरह से देश की राजनीति में परिवर्तन ला दिया था, क्या यशवंत सिन्हा बिहार की राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन ला पाएंगे तीसरा मोर्चा बनाकर। तो यशवंत सिन्हा पटना आने वाले हैं और पटना में ही डेरा डालने वाले हैं चुनाव तक। तो चुनाव तक यशवंत सिन्हा पटना में रहेंगे और सभी छोटे दलों को एकजुट करने की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनको एकजुट करके तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। अब किस हद तक उनको सफलता मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और किसके लिए चुनौती बनेंगे और किसकी राह आसान करेंगे ये भी कह पाना भी मुश्किल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि बिहार की राजनीति में केवल दो ही धुरी नहीं है, महागठबंधन और एनडीए, एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी भी चल रही है और बहुत आगे बात बढ़ चुकी है। तीसरा मोर्चा अगर बनेगा तो मानकर चलिए कि मुकेश सहनी उसके सीएम होंगे, इसी शर्त पर वो माने हैं कि तीसरा मोर्चा बनेगा तो मुकेश सहनी तीसरा मोर्चा के सीएम होंगे। मुकेश सहनी को तो अच्छा लगता है कि भाई राजनीति में अभी अभी आए हैं, अपना दमखम भी दिखा पाए हैं और ऐसे में तीसरा मोर्चा का सीएम कैंडिडेट हो जाते हैं तो भला क्यों उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये तभी होगा जब महागठबंधन के साथ वो नहीं रहेंगे, जब तेजस्वी उनकी बात नहीं मानेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, तीसरा मोर्चा बनने की कवायद में क्या प्रोग्रेस है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस तरह की राजनीतिक गलियारे की खबरें हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे।